मोह से जीना है या फिर धर्म से जीना है? मोह से जीना है, धर्म से जीना है, लेकिन किसी कारण से धर्म तो शब्द है बचा, मोह ये मोक्ष शब्द गायब हो गया है। इसके अलावा ह्यूमंस का और कोई पर्पस है ही नहीं, कहीं भी कोई पर्पस नहीं है। चाहे कितनी भक्ति हो जाए, भक्ति क्यों करनी है? मोक्ष के लिए। मंत्र पूजा, मंत्र और ये मूर्ति पूजा क्यों करनी है? मोक्ष के लिए। इसके अलावा कोई पर्पस नहीं है ह्यूमंस का। और ये बात हो सकता है अभी नहीं समझ आती, लेकिन जब शरीर छूटता है और आप देखोगे कि आपको तो जलाकर चले गए, आप जिनको मित्र कहते थे वो तो आपको जलाकर चले गए। आपको जो लगता है आपके बच्चे हैं वो तो आपको जलाकर चले जाएंगे। अगर आप उस वक्त भी जागृत स्थिति पर रह पाए तो वो तो आपको जलाकर चले जाएंगे। तब आपको जो हिट पड़ता है ना, हिट पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी क्या है कि अभी पिछले जन्मों पर ध्यान नहीं गया तो वो स्थितियां नहीं याद, लेकिन तब आपको हिट पड़ेगा। और तब आत्मा इतनी अतृप्त होती है कि वो दोबारा से इंसान को खोजती है। लेकिन अगर आपकी धुरी इंसान के जीवन के दौरान मटेरियलिस्टिक रही तो इंसान की आयुष्य कैसे मिलेगा? इंसान का शरीर कैसे मिलेगा? इंसानी गुणों पर अगर आपने अपने जीवन का ध्यान नहीं लगाया तो आपको इंसानी शरीर क्यों मिलेगा? अगर नॉन स्टॉप आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर रहे तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो जानवर की गति में भी पूरी हो सकती है। दया भाव नहीं रहा, क्षमा भाव नहीं रहा तो इंसान का शरीर क्यों मिलेगा? इंसान का आयुष्य क्यों मिलेगा? और तब अतृप्ति महसूस होती है। तब समझ आता है कि जो रिश्ते जिन्हें शास्त्र कह रहे थे हमेशा से, ये तो इल्यूजन है, ये माया का हिस्सा है। धर्म से जीना है ना कि मोह से जीना है, और मोह की वजह से तृप्ति, तब सब छोड़ के चले जाएंगे आपको। तो मोक्ष जो शब्द है, आप इसको अपने दिमाग से मत भूलिएगा। सारा संसार कोशिश करेगा, आपको धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, आपको उठाकर खींच लिया जाएगा वापस संसार में। शराबों, मूवीज बनाई जाएंगी, भर भर के इन्वेस्टमेंट आती है आपको मोक्ष से दूर रखने के लिए। मोक्ष की पकड़ से आपको आत्मा की पकड़ आती है, आत्मा की पकड़ से आपको भय खत्म हो जाएगा। अगर आपका भय ही खत्म हो गया तो आप ध्यान के अलावा कुछ करोगे ही नहीं। आज सुबह से शाम तक अगर आपका भय नहीं होता आज के दिन, तो आप ध्यान के अलावा आपने कुछ नहीं करा होता। आपके जैसे जैसे वासनाएं हटती जाएंगी, आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ डर जो बचा हुआ रह जाता है, उसकी वजह से सब सारे कर्म कर रहे थे। तो दूसरों के द्वारा जो ये बात है कि क्या दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों से भी हमारे भाव जो उत्पन्न होंगे, तो क्या उनसे हमारे कर्म जुड़ेंगे? बिल्कुल। जो ये कर्म का सिद्धांत है, ये कंटेक्स्ट होता है। कर्म का सिद्धांत कंटेक्स्ट होता है, यानी कि दो लोग आपस में हैं तभी कर्म उत्पन्न होंगे ना। अगर आपके आसपास कोई इंसान ही नहीं, आपको एक टापू में फेंक दिया जाएगा, जैसे साधु संत केव्स में चले जाते हैं, गुफाओं में, सुरंगों में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? आसपास इंसान नहीं है, तो लंबे लंबे समय तक अनस्टिमुलेटेड होकर वो अपने को परमानेंट स्टेबल स्थितियों पर लाने के प्रयास में दूर चले जाते हैं। आपके पूरे सृष्टि में आप अकेले इंसान बने हो, जानवर भी नहीं बचे, अब सिर्फ फल ही बचे हैं, तो आपके कर्म कहां से जुड़ेंगे? कुछ भी नहीं होगा। आप ऊब जाओगे भोग भोग के, कुछ भी। अगर फलों का भी रस भोग रहे हो तो कर्म तो बनते ही तब है जब आप दूसरों के प्रति हिंसात्मक भाव या राग या द्वेष लाते हो, है ना। तो उसके बिना तो कर्म नहीं बन सकते। और कंटेक्स्ट इतनी कीमती चीज है जब आप कर्म सिद्धांत समझते हो। आप उदाहरण के लिए समझे कि अगर कोई इस वक्त कोई मनुष्य द्वेष में आकर, क्रोध में आकर किसी स्त्री को कष्ट पहुंचाने के लिए उसके चेहरे पर जैसे दिखाते ना एसिड फेंक देता है, तो भीषण द्वेष में, जो भीषण द्वेष में उसने वो करने की इच्छा करी जिससे सामने वाला मोस्ट हिट हो जाए, सबसे ज्यादा हिट हो जाए। एसिड से ज्यादा क्या करेगा कोई इंसान? तो इतनी बुरी स्थिति पर वो लाना चाहता, इतना ज्यादा द्वेष था। और वहीं दूसरी तरफ अगर वही परिणाम हो जाए कि गलती से किसी के मुंह पर एसिड छिलक जाए, तो कर्म तो दोनों एक है, लेकिन बात ही भाव की है। सीधी सीधी सी बात है। अगर द्वेष नहीं था, ना राग था, और उस दौरान आपके हाथों कोई गलती हो जाती है, तो कर्म नहीं जुड़ सकते। ये तो पूरी गीता तो कर्मों के बारे में बहुत कुछ बताती है। जैन लिटरेचर में कर्मों को तो बहुत डिटेल में बता दिया। 148 प्रकार, 148 टाइप्स के तो कर्म होते हैं। इतने प्रकार से 5 प्रकार से बंधते हैं कर्म। कर्मों की नर्जरा कितने प्रकार से होती है। जब जब कर्म एक्टिव नहीं हो रखा तब तक उस अबाधा काल बोलते हैं। बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। बहरहाल आप ये समझे कि अगर आपके अंदर राग द्वेष नहीं है और आप फलों की इच्छा नहीं कर रहे, फल यानी कि रिजल्ट्स की इच्छा नहीं कर रहे, और आप अपना कर्म कर रहे जा रहे हो, तो आपके कर्म नहीं बंधेंगे। और सामने वाले अगर आपके अंदर राग द्वेष उत्पन्न कर रहा है सिर्फ तभी, और उसके बिना तो कर्म हो जैसी कोई चीज है ही नहीं।
है ना। तो इस सोसाइटी कंटेक्स्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक होनी चाहिए नॉलेज कर्मों की। इसी वजह से इतने सारे तीर्थंकर नॉन स्टॉप आते जाते हैं। एक पूरे काल चक्र में 48 तीर्थंकर आते हैं। अब सोचे 48 तो तीर्थंकर आते हैं और 63 शलाखा पुरुष आते हैं। ये सारे के सारे कुछ धर्म लड़ झगड़ के लड़ाइयां होती, जैसे कृष्ण जी और जरासंध हुए, राम और रावण हुए, तो आपस में लड़ झगड़ कर धर्मों की स्थापना होती है। जो हेगल का सिद्धांत है ना, थीसिस और एंटी थीसिस की लड़ाई होती है, तो सिंथेसिस एक नया वो धर्म बनता है कि इंसान की कंडक्ट कैसी होनी चाहिए। तो सामने वाला कोई है तभी कर्म आपके जुड़ेंगे, है ना। तो यही तो बात है कि सामने वाला कुछ कर रहा है तो आपको राग द्वेष में नहीं आना। बहुत सरल सी बात है, सुनने में बहुत सरल सी बात है। दूसरा जो आपका सवाल है कि माया और संसार में क्या डिफरेंस है, स्पेशली कैसे वेदों में बताया गया है कि सारा संसार माया है, तो सत्य क्या है? क्या भाव जो मन में होते हैं वो माया है? देखो, बिल्कुल माया के बारे में बहुत जिक्र है, और फिर से यहीं पर मैं कहूँ शिव पुराण में तो बहुत ज़्यादा जिक्र है माया के बारे में। और क्या जो मन में भाव उत्पन्न होते वो माया होता है? देखिए, आपको ये समझना है कि आप जीव हैं, जीव हमेशा से मौजूद है, ये हर शास्त्र कह रहा है। तो ये सृष्टि किसने बनाई? चलिए मान लीजिए कि सृष्टि बनाने वाला कोई है, यानी कि पेड़ पौधे मान लीजिए, लेकिन आप पेड़ पौधे तो नहीं हो। मान लीजिए क्रोध, हिंसा और ये लस्ट, इन सब का जन्म हुआ, यातना का जन्म हुआ, लेकिन आप इन सब में से भी कोई नहीं हो। पहले आपको ये समझना है कि एक जीव है, दूसरा जीव है। आप मिट्टी नहीं हो, आप पत्थर नहीं हो, आप ये शरीर भी नहीं हो। मान लीजिए शरीर को बनाने वाला भी कोई मौजूद है, ये शास्त्र कहते हैं कि शरीर को बनाने वाला भी कोई मौजूद है। अब जैन शास्त्र अलग चीजें कहता है, हिंदू शास्त्र अलग चीजें कहता है। जैन शास्त्र और हिंदू शास्त्र जो सेम चीज कह रहे हैं यहाँ पर, और बुद्ध अलग, थोड़ा अलग है कि आपकी आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं है। आपके शरीर को तो बनाया गया है, इसमें कोई बात नहीं, समझ लीजिए। आपकी आत्मा को बनाने वाला कोई नहीं है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप होते कौन हो। आपको लगता होगा कि आप आंखों से देखते हो, लेकिन आपको यह समझना है कि आपकी आंखों का उपयोग कौन कर रहा है। आपको लगता होगा कि रेटिना या ब्रेन में केमिकल्स जा रहे हैं और वो सिग्नल्स भेज रहे हैं कि आईज ओपन है तो देख के इंफॉर्मेशन अंदर भेजो। तो ये सारे के सारे का उपयोग कौन कर रहा है? आपके शरीर का उपयोग कौन कर रहा है? और अंदर ऐसी क्या स्टेबल चीज है जिस पे उपयोग के बाद जो रिजल्ट्स, जो आउटपुट्स आ रहे हैं, वो ऐसी कौन सी स्टेबल चीज है जो आउटपुट्स को समझ रही है? ऐसी चीज क्या है अंदर? आपको अपनी आत्मा पर ध्यान लगाना पड़ेगा। आपको जब अपनी आत्मा समझ आती है, इसके अलावा जो भी शब्द आज आपको दिखते हैं, जितनी भी किताबें हैं, वो सब आप नहीं हो। चाहे माया शब्द आप पढ़ते हो, चाहे प्रकृति पढ़ते हो, चाहे अजीव पढ़ते हो, चाहे सुख पढ़ते हो, दुख पढ़ते हो, राग द्वेष पढ़ते हो, साता साता पढ़ते हो, लकड़ी पढ़ते हो, जूता, चप्पल, पेंसिल, रबड़, कुछ भी आप नहीं हो। पहले ये क्लैरिटी बहुत गहरी आ जानी चाहिए। इसी को बोलते हैं निरंतर आत्मा पर ध्यान लगाकर रखना। आत्मा पर ध्यान लगाकर रखने का अर्थ क्या होता है कि आप, जो आपके अंदर एक बहुत 100% स्टेबल एक तत्व होता है, और उसी तत्व, वही तत्व आपके आउटपुट्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, यानी कि दृष्टा। आपको जो भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं चारों ओर, वो आंखों का तो उपयोग हो रहा है। कर कौन रहा है आंखों का उपयोग? आंखों का कौन उपयोग कर रहा है? रोबोट के अंदर भी आंखें लगा दी जाए, डेड बॉडी के अंदर भी आंखें खोल दो आप उसके, लेकिन कौन है जो डेड बॉडी का उपयोग कर रहा है? तो इस वजह से बॉडी को अजीव बोला जाता है। जैनिज्म में जीव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आप सुन को हैरानी होगी आपको, और आप पहले से तो जुड़े हैं, आपको पता है क्या बोला जाता है? नॉन लिविंग थिंग। बिना जीव के बॉडी नॉन लिविंग थिंग है। तो आपको एक क्लैरिटी, इस पर ध्यान लगाना होता है कि आप कौन है। इससे क्या होता है? सारी की सारी सिद्धियां आती हैं। अगर आप, अब तो खैर जॉब रहती होगी आपकी, लेकिन जब भी समय मिलता है आप इस पर ध्यान लगाएं, आप हो कौन। जब आपको ये समझ आता है तो अब क्या होगा नेक्स्ट? आपसे अगर कोई इंटरेक्ट कर रहा है, कोई आपका मित्र है, कोई फैमिली मेंबर है, वाइफ है, पत्नी या पति है या बच्चे हैं, वो आपको कुछ बोलते हैं और आप अपने स्टेबलनेस पर ध्यान लगा रखा है। आत्मा हटा दें शब्द, आपने अपनी स्टेबलनेस पर ध्यान लगा रखा है और आप देख रहे हो क्या चीज है जो मेरे को अनस्टेबल करेगी, और ऐसे बैठ गए मुनि की तरह
आत्म ध्यान यही स्थिति है। और अब आपको समझ आया कि वाइफ ने बोला कि अरे सुनते हो, आपका 5 लाख रुपए तो गायब हो गए अकाउंट से, ये हिट होगा आपको। अब ये जो उत्तेजना उठेगी हल्की सी, उसको पकड़ लेना वहीं पे, उसको आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया अलग से, अब उस पर ध्यान देना है। आपको समझ आएगा कि आप मटेरियल से अटैच्ड हैं, जो भी डिस्टरबेंसेस हैं वो डिस्टरबेंसेस को अलग कर लेना है। वो डिस्टरबेंसेस में से कुछ को कषाय बोला जाता है। ध्यान कहां लग रखा था? आत्मा पर ध्यान लग रखा था, यानी कि एक स्टेबल चीज है। जैसे अभी आप स्टेबल हो, शांत हो, अब क्या चीज है जो आपको इतना सा भटकाएगी? जितना जितना आत्मा की पकड़ आपको बढ़ती जाएगी, आप उतने सेंसिटिव होते जाओगे, उतनी माइन्यूट चीजों को पिक करते जाओगे। और जब बाहर की चीजों की कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, बाहर की चीजों की, बाहर यानी कि शरीर भी बाहर है, इनकी कंप्लीट नॉलेज हो जाती है, तो उसको सिद्धि बोला जाता है। तो यह आपको पहले नॉन स्टॉप इस पर ध्यान लगाना होता है। अब आत्मा पर ध्यान शुरुआत में अगर नहीं लग पाता है, तो इस वजह से क्या बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज पर ध्यान लगाओ जो स्टेबल है। स्टेबल कौन सी चीज होती है? स्टेबल वो चीज होती है जो समय के साथ बदलती नहीं है। जो समय के साथ बदल जाएगी उसे स्टेबल नहीं बोला जाता। पहाड़ के समय के साथ बदलते हैं? जी बिल्कुल बदलते हैं। सूरज के समय के साथ बदलता है, सूरज की सारी चीजें बदलती रहती है। तो किस पर ध्यान लगाया जाता है? इस वजह से बोला जाता है शून्य पर ध्यान लगाओ, या शिव पर ध्यान लगाओ, या आत्मा पर ध्यान लगाओ। तो इस वजह से उन चीजों पर आपको अटेंशन लगानी होती है जो टाइम के प्रभाव पर, जो टाइम जिस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। अगर उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर क्रिकेट पर ध्यान लगाते हो तो आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न होंगे? आप क्रिकेट अच्छा लगने लगेगा। आप जिस पर ध्यान लगाते हो वो गुण आपके अंदर आने लगते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है जो न जाने क्यों बताई नहीं जाती, कि अगर आप दिन भर टीवी देखोगे तो आपका व्यवहार टीवी जैसा हो जाएगा। मूवी सीरियल्स को क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग करता है वो आपकी। आप जिसको देखोगे आप वो बन जाओगे। अगर आप उस चीज पर ध्यान लगाना सीख गए जो समय से बाहर है, और आप कौन हो? शिव सूत्र के पहले 2 सूत्र क्या है? आप आत्मा हो, चैतन्य या आत्मा है। चैतन्य क्या है? अटेंशन की अवेयरनेस। आप सिर्फ ये समझा, आप अटेंशन है। आप जिस चीज पर अपने को लगा देते हो, यानी अपना ध्यान लगा देते हो, वो गुण आपके अंदर आने लगते हैं। आप घड़ी पर ध्यान लगाते रहोगे तो आप घड़ी की टिक टिक टिक, आप ये करके देखें ना सारी चीजें कुछ कुछ। आप दिन भर समय पर ध्यान लगाए, 3-4 दिन ध्यान लगाए, और उसके बाद आपसे कोई कभी भी पूछे कि कितना टाइम हो रहा है, आप कभी भी कितने बजे भी बता दोगे कि इतना टाइम हो रहा है, जबकि आपने 6 घंटे से घड़ी ना देखी हो। आप अपनी अटेंशन अलाइन करना सीखने के बाद किसी भी चीज पर 4-5 दिन नॉन स्टॉप ध्यान लगाए, आपको उसकी नॉलेज आने लगती है। क्यों? आप अटेंशन हो, आप पे एबिलिटी है कंप्लीट नॉलेज कर लेने की किसी भी चीज की। तो अगर आप उस चीज पर ध्यान लगाते हो जो समय से बाहर है, सिर्फ यही एक चीज होती है जो आपको मोक्ष के पास लेकर जाती है। मोक्ष क्या है? मोह का अंत हो जाता है। मोह के अंत से क्या होता है? मोह की शेडिंग। आप लाइफ एंड डेथ के सर्कल से बाहर आते हो। और लाइफ एंड डेथ के सर्कल से कौन बाहर आता है? जो एक्सट्रीमली निर्मल होता है, प्योर होता है। तो प्योरिटी की वजह से लाइफ एंड डेथ के सर्कल से बाहर आओगे। हकीकत तो ये है, लेकिन उसकी विधि ये होती है कि उन चीजों पर ध्यान लगाओ जो परमानेंट है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि आप कौन हो, है ना। नेक्स्ट इसके आगे यही है कि आपका माया और संसार क्या भाव जो मन में होता है वही माया है। देखिए माया क्या चीज होती है, जो यही बात है, शिव पुराण में बहुत जिक्र है माया का। आप लोग जीव हो और माया आपको प्रकट करती है। माया से आप प्रकट होते हो। उदाहरण के लिए ये खाली खाली जगह है, कमरा है, और दीवारों से ये कमरा प्रकट हुआ है। ये आप कमरा नहीं बनवाया आपने दीवारें बनवाई। तो आप ऐसे क्यों बोलते हो आपने कमरा बनवाया? आप तो बोलते हो कमरा बनवाया, लेकिन आपने तो दीवारें बनवाई, कमरा कहां से प्रकट हो गया अचानक? तो ये जो माया है, माया यानी कि इल्यूजन है। अब बहुत डिटेल में आप जाओगे तो माँ का मतलब माँ वाला, मदर वाला माँ नहीं, माँ का मतलब बहुत सारे होते हैं जो माया में उपयोग होता है। उसका अर्थ होता है कि जो नहीं, और या का मतलब है जो है। तो एक आता है जो नहीं है और है। तो नॉन स्टॉप जो साइक्लिक चीजें हैं जो बदलती रहती हैं, जो इल्यूशनरी चीजें हैं, जो मोमेंटरी चीजें हैं। जैसे आपका शरीर कितने सालों के लिए मिला आपको किराए पर? 80 साल के लिए। अगर आप रोज कसरत करते हो तो 90 साल के लिए। आप हल्का खाना खाते हो तो हो सकता है 95 साल के लिए। तो इल्यूशनरी बोला जाता है
क्योंकि ये बहुत छोटा है, 90 साल कुछ भी नहीं है। काल चक्र के लिए 90 साल तो कुछ भी नहीं है, एक आंख पलक झपक की बात है ये। तो इस वजह से इसे इल्यूशनरी बोला जाता है। जो भी चीज बदलती है, जो भी चीज बदल रही है, वो अनस्टेबल चीज है, इस वजह से उसे नकली बोला जाता है। पूरा विज्ञान जितना भी अभी वेस्ट का नया नया आया है, ये 2-3 दिन पुराना, वो क्या कहते हैं सारे के सारे कि ड्रीम्स नकली हैं। क्यों ड्रीम्स को नकली किस सेंस में बोला जाता है? क्योंकि आपको 2 मिनट के लिए दिखता है और आपका ये जीवन उन्हीं की अंडरस्टैंडिंग में आपको बताता हूं कि आपका जीवन तो देखो 90 साल का होता है और ड्रीम तो सिर्फ 3 या 10 सेकंड का, 1 मिनट का होता है। तो हुआ ना देखो ड्रीम नकली, क्यों? क्योंकि 1 मिनट का है। इसको कहां सीरियसली लेते हो? अच्छा, अगर ड्रीम हो जाए 90 साल का और ये वाली लाइफ 1 दिन की हो जाए तो कौन सा होगा उनके हिसाब से? तो उनके हिसाब से ड्रीम नकली हो जाए, ड्रीम असली हो जाएगा। जो चीज जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वही आपका प्रधानमंत्री भी बनेंगे। मेजॉरिटी को ट्रुथ माना जाता है इस संसार माया की दुनिया में, मेजॉरिटी को रियल माना जाता है। लेकिन इन्हीं के कंसेप्ट आप ये समझे, काल चक्र जितना बड़ा है तो आपका एक मनुष्य का जन्म कितना सा होता है और आपके मूड स्विंग्स इतने इतने से होते हैं। एक दिन में 6 बार मूड स्विंग्स, कभी सुख है कभी दुख है। तो इस वजह से इन सबको माया बोला जाता है। A to Z जितनी चीजें जीव के बाहर है, जो आपको बांध कर रखती है, जो मोह भी माया है। A to Z सारी चीजें माया है, जो भी आपको फ्री नहीं होने देती है, जो भी चीज आपको फ्री नहीं होने देती है। संसार को रोग क्यों बोला जाता है? डिसीज की तरह मोह चिपक जाता है आपको। मोक्ष क्या है? मोह को शेडिंग, और कुछ भी नहीं है मोक्ष। इतना सरल सा शब्द है बस, और तो कुछ नहीं है।